जाना नारद जी से। नारद जी ने कहा, हे भैया सनत कुमार, यजमान के साथ यजमानी भी होती है, परंतु मेरा तो विवाह हुआ नहीं, हम यजमानी कहाँ से लाए। सनत कुमार ने कहा, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई बांधा हुआ नहीं है कि पत्नी के साथ ही आचार्य बने। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, आप विरक्त हैं, तो भाई वो पत्नी कहाँ से लाएंगे। तो आप यदि विरक्त हैं तो आप ऐसे भी बैठकर कथा सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपका विवाह हो चुका है तो आप अपनी पत्नी को साथ में लेकर जरूर आए कथा सुनने के। ध्यान देना, आप कोई अनुष्ठानिक कार्यक्रम करें, कोई अनुष्ठान करें, पूजा करें, तो उसमें ब्राह्मण देव बताते हैं कि पत्नी का स्थान पति से बाईं ओर होता है, पति से बाईं ओर होता है पत्नी का स्थान। लेकिन भागवत जी का कथा का पंडाल एक ऐसा पंडाल है जिसमें पत्नी का स्थान बाईं ओर से हटकर दाईं ओर हो जाता है। पत्नी का स्थान दाईं ओर, पति का स्थान बाईं ओर, भागवत जी की कथा में। अब कथा प्रारंभ होने के लिए सारा व्यवस्था हो गया। पहले तो ये जनरेटर, टेंट, पंडाल आदि बाजा आदि था नहीं, बस वहां सारी व्यवस्था हो गई। एक मंच तैयार किया गया। सनत कुमार आते हैं, व्यासपीठ पर मंचासीन हो जाते हैं। नारद जी यजमान बन जाते हैं। दूसरी तरफ एक आसन बिछाया जाता है और नारद जी मंच पर खड़े होकर कहते, हे भक्ति देवी, मैंने आपके दोनों पुत्र का जरा यानी बुढ़ापे को दूर करने के लिए भागवत जी की कथा रखी है, इसलिए आप अपने पुत्रों समेत आकर कथा श्रवण करो। अब कथा प्रारंभ होती है। ऋषि मुनियों को पता चलता है, भाई आनंद तट पे कथा हो रहा है, कौन कथा कर रहा है। अरे सनत कुमार कथा कर रहे हैं और नारद जी कथा करा रहे हैं, अरे चलो हम भी सुनाते। ऐसे ऋषि मुनियों की भीड़ उमड़ पड़ी, कुंभ जैसा वातावरण हो गया। एक ऋषि है भृगु ऋषि, जो कि एक दिन भी कथा सुनने नहीं आए और भागवत जी के अंतिम दिन 7वें दिन वो कथा सुनने आए। लेकिन कथा सुनने वालों की जी लिस्ट तैयार हुई, लिस्ट, नामों की सूची कि भाई कौन कौन कथा सुनने आता था। तो सबसे पहले भृगु मुनि का नाम लिखा गया कथा सुनने में। अब सब ऋषि मुनियों को आपत्ति हुई। आपत्ति क्यों नहीं होगी भाई, आप सभी कथा सुनने आते हैं, हर रोज आते हैं। अब आप में से किसी एक व्यक्ति को भगवान दर्शन दे के चले जाए तो आपको तो आपत्ति होगा, भाई कथा हमने भी सुनी परंतु भगवान केवल उनको दर्शन दे के चले गए, हमें दर्शन नहीं दिए, दुख तो होगा। इसलिए भृगु मुनि जो है अंतिम दिन कथा सुनने आए, लेकिन उनका नाम पहले लिखा गया। सभी ऋषियों ने आपत्ति जताई, भाई कहाँ हम लोग हर रोज कथा सुनने आते थे अपने काम को छोड़कर, और कहाँ ये भृगु अंतिम दिन आया है कथा सुनने के लिए, आपने इनका नाम पहले क्यों डाला। सनत कुमार ने कहा, हे ऋषि मुनि, भले ही भृगु मुनि कथा सुनने नहीं आते थे, लेकिन जैसे कथा प्रारंभ होती थी तो वो गांव-गांव में घूमते थे। कोई व्यक्ति ताश की गड्डी पर बैठा है, ताश खेल रहा है, उनसे जाकर कहते थे, हे भाई क्या आप यह ताश खेल रहे हो, अरे आपके गांव भरतखंड में कथा चल रही है और आप यहाँ हो कि ताश खेलने के लिए बैठे हो। अरे पूरी जिंदगी खेलते रहना, कथा हर रोज थोड़ी आता है, कथा हर रोज नहीं होता। अरे ज्यादा नहीं सुनना, बस आधे घंटे जाकर सुनाओ। ऐसा कहकर भृगु मुनि भेजा करते थे हर व्यक्ति को। सनत कुमार ने कहा, हे ऋषिगणों, यहाँ पे जितने भी भक्त उपस्थित हैं आप उनसे पूछ लो, आधे से ज्यादा व्यक्ति यही कहेंगे कि हमें भृगु मुनि ने भेजा है। भृगु मुनि कथा सुनने नहीं आते थे, बल्कि लोगों को भेजा करते थे कथा में। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं लोगों को कथा में भेजने का क्या फल मिलता है। जैसे आज आप आए कथा सुनने, आज कथा सुन के गए, कल पड़ोस को भी लाए, तो उस पड़ोसियों को कथा सुनने का जितना फल मिला उसका 16वां भाग फल आपको मिल जाता है। किनको? जिन्होंने उस व्यक्ति को लाया है। इसलिए आप कथा सुनने तो आते ही हैं, कोशिश करें कि अपने बाजू वाले पड़ोसियों को भी बुला कर लाए। अब सनत कुमार ने कथा कहना प्रारंभ किया। नारद जी अब उस बीच में पूछते हैं, हे सनत कुमार, यदि कोई भक्त आदमी कथा सुने उनकी मुक्ति हो जाए, ये बात मानने योग्य है। यदि कोई वैष्णव जन कथा सुने
उनकी मुक्ति हो जाए, ये भी मानने योग्य है। क्या यदि कोई खल व्यक्ति कथा सुन ले तो क्या उनकी मुक्ति हो सकती है? सनत कुमार ने कहा बिल्कुल हो सकती है। सनत कुमार यहाँ एक दृष्टांत देते हैं जिन्हें हम भागवत जी में गोकर्ण उपाख्यान के नाम से जानते हैं। गोकर्ण उपाख्यान। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते हैं। ब्राह्मण आत्मदेव बड़े सुशील, बड़े ज्ञानी, बड़े पंडित, वेद पाठी ब्राह्मण। और उनकी पत्नी जो है बिल्कुल उनका उल्टा। नाम क्या है तो धुंधली देवी। पत्नी का नाम धुंधली देवी। ब्राह्मण आत्मदेव तो बेचारे सुबह बाल भोग करके निकलते पूजा पाठ कराने, संध्या को ही घर वापिस लौटते। और उनकी पत्नी का क्या कार्य था दिन भर का? कभी सामने वाले से झगड़ा कर लेना, कभी पड़ोस से झगड़ा कर लेना, कभी जो पड़ोसन है उनसे विनोद कर लेना, मनोरंजन कर लेना। बस दिन भर का यही कार्य था उनके। पूरे दिन के दिनचर्या में बस झगड़ा ही लिखा रहता था। और जैसे पता चलता था पतिदेव का आने का समय हो रहा है, एकदम से सज धज के श्रृंगार होकर एकदम भोली भाली स्त्री के तरह हाथ में जल से भरा लोटा लेकर दरवाजे पर खड़ी रहती, आइए स्वामी चरण पखाड़िए। और ब्राह्मण आत्मदेव को भी ऐसा लगता, भाई मेरी पत्नी का इतना सुंदर आचरण है, लगता है सती अनुसुईया के बाद मेरी पत्नी का ही नंबर है। अब ब्राह्मण आत्मदेव भाई क्या जाने पत्नी कैसी है। तो ब्राह्मण आत्मदेव के घर धन संपत्ति की कमी नहीं थी, एक चीज की कमी थी, संतान नहीं था। धन संपत्ति बहुत है पर संतान नहीं है। उनके घर एक गौ माता है, वो भी बांझ थी, उनके भी कोई बच्चे नहीं होते। उनके घर एक तुलसी का बिड़वा था, जिसे हम विष्णु पिंडा भी कहते हैं, उसमें तुलसी का पौधा लगाया जाता है। और वो भी कभी हरी भरी नहीं होती, नहीं फलती, वो भी सूख जाती थी। अब पड़ोसियों का आना जाना शुरू हुआ, पड़ोस आने लगे और ब्राह्मण आत्मदेव को ताना सुनाने लगे, हे ब्राह्मण जरूर तूने कोई पूर्व जन्म में पाप कर्म किया होगा, इसलिए तो तेरे घर एक भी संतान नहीं है। एक गौ माता है वो भी बांझ है, तुलसी का बिड़वा है वो भी कभी हरी भरी नहीं होती, सूख जाती है। अब ब्राह्मण आत्मदेव के मन में ग्लानि हुई, सत्य में मेरा कोई संतान नहीं है, बिना संतान का ये जीवन जीना व्यर्थ है, चलो आत्महत्या कर लेता हूं। ध्यान देना सज्जनों, कभी भी किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। यदि आप घर परिवार से तंग आ गए हैं, कोई बात नहीं, घर का त्याग कर दो, आप आश्रम में चले जाओ, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण आत्मदेव के मन में हुआ कि चलो आत्महत्या कर लेता हूं। अब वन में गए हैं आत्महत्या करने के ख्याल से। ध्यान देना, जो व्यक्ति आत्महत्या करने का सोचते हैं वो पहले मन में कई विचार प्रकट करते हैं। भाई आत्महत्या करूं तो कैसे करूं? जहर खा के मर जाऊं, अपने शरीर पर डीजल छिड़क कर मर जाऊं, ट्रेन में कट कर मर जाऊं, नदी में डूब कर मरूं, कैसे मरूं? विचार करते हैं। ब्राह्मण आत्मदेव भी विचार कर रहे हैं और ये सोच से सोचते रुदन करने लगते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगते, बड़े जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। अब उसी मार्ग से एक महात्मन जा रहे थे, संत। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण है वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहे हैं, तो पूछते हैं, हे ब्राह्मण आप क्यों रो रहे हैं? आप अनुभव करना, आपके घर में कोई छोटा बालक या अन्य कोई भी व्यक्ति रो रहा हो, आप उनसे केवल पूछना, हे भाई तुम क्यों रो रहे हो? सबसे पहले वो आपको रोने का कारण ना बताकर और जोर से रोना प्रारंभ कर देंगे। रोने का कारण बाद में बताएंगे, परंतु और जोर से ज्यादा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना प्रारंभ कर देंगे। ब्राह्मण आत्मदेव भी ऐसा ही किए, महात्मन के पूछने पर और जोर से रुदन करने लगे। तो महात्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप अपने रोने का कारण बताएंगे भी या सिर्फ रोते रहेंगे? ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा, आप मेरे रोने का कारण पूछते हैं, तो हे ब्राह्मण सुनिए, मेरे एक भी संतान नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, संतान नहीं है तो हमारे ठाकुर जी को आप अपना संतान मान लो,
अरे ये संसारिक पुत्र तो बस एक कार्य के लिए होता है। किस लिए? आपके चिता में अग्नि लगाने के लिए, बस इसी कार्य के लिए होता है। आप हमारे ठाकुर जी को अपना पुत्र मान लो, हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो ब्राह्मण देव जो आत्मदेव है उनको थोड़ा क्रोध आ जाता है। आत्मदेव ने कहा, हे महात्मन, यही तो आपत्ति आप सबों के सामने अपनी दुख को रखने का। हमने आपके सामने अपने दुख को रखा, आप प्रवचन देने लगे। महात्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं प्रवचन नहीं दे रहा है, मैं सत्य कहता हूं। यदि आपको पुत्र नहीं है, हमारे ठाकुर जी को अपना पुत्र मानो। भाई नहीं, हमारे ठाकुर जी को अपना भाई मानो। ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा, हे महात्मन, हमें पुत्र चाहिए और आप हमें पुत्र प्राप्त करवाएंगे। महात्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो पुत्र की कामना कर रहे हैं, मैं आपके मस्तक रेखा में देख रहा हूं कि आपको इस जन्म में क्या 7 जन्म तक आपको पुत्र का सुख प्राप्त नहीं है, 7 जन्म तक। अब ब्राह्मण आत्मदेव कहते हैं, महात्मन आपने क्या कहा? मुझे इस जन्म का छोड़कर 7 जन्म तक पुत्र का सुख प्राप्त नहीं है। हे महात्मन, मुझे इसी जन्म में पुत्र चाहिए और अभी पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं आपके सामने सिर पटक पटक कर मर जाऊं। अब भाई महात्मा जी फंस गए। ध्यान देना, गलती आपने नहीं की है, लेकिन यदि गलत करते हुए यदि आपने देख लिया तो उस गलती का पाप आपको भी लगेगा। अब महात्मा जी फंस गए। भाई ये मेरे सामने सिर पटक कर मरेगा, अर्थात आत्महत्या करेगा, उसका पाप तो हमें भी लगेगा। तो महात्मा जी एक पुष्प लेते हैं और एक फल लेते हैं, दोनों को लेकर अभिमंत्रित करके उस ब्राह्मण को देते थे और उनसे इतना कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप ये फल लेकर जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। अब ब्राह्मण आत्मदेव उस फल को घर लेकर आते हैं और अपनी पत्नी को ना खिलाकर उनके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, देवी, ऐसे ऐसे एक महात्मा जी ने मुझे फल दिया, आप इसे खाओगी तो गर्भवती रहोगी, इस प्रकार हमें एक संतान प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण आत्मदेव ने यहीं पर एक गलती की। महात्मा जी ने कहा था कि आप अपनी जय। महात्मा जी ने कहा था, हे ब्राह्मण देव, आप इस फल को लेकर जाओ, पत्नी को फल खिला देना। लेकिन ब्राह्मण आत्मदेव पत्नी को फल ना खिलाकर उनके हाथ में दे देते। अब उनकी पत्नी जो है वो बड़े दुष्ट हृदय की है, उनका हृदय अच्छा नहीं है। अब पत्नी हाथ में फल को लेकर सोच रही है, मैं इस फल को खाऊंगी, गर्भवती रहूंगी, कहीं गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। मान के चलो मैं इस फल को खाऊंगी, गर्भवती रहूंगी, शरीर भारी हो जाएगा, घर में आग लगेगा, सब तो भाग जाएंगे पर मैं तो नहीं भाग पाऊंगी, मैं तो उसी में जलकर मर जाऊंगी। अच्छा मान के चलो मैंने इस फल को खा लिया, कहीं सुखदेव जी के तरह 12 वर्ष तक हमारे गर्भ में भी बालक रह गया तो, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। इतने में धुंधली देवी की छोटी बहन आती है और पूछती है, दीदी आप क्या सोच रही हैं? धुंधली देवी सारा वृत्तांत बता देती है, बहन तेरे जीजा श्री ये फल लाए हैं और वो ये कहकर गए हैं कि मैं यदि इस फल को खाऊं तो गर्भवती रहूंगी, इस प्रकार एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। हे बहन, मैं गर्भवती होना नहीं चाहती, अब तुम ही मेरा मार्ग प्रदर्शन करो। तो धुंधली देवी की छोटी बहन कहती है, हे जीजी कोई बात नहीं, आपके घर धन संपत्ति अधिक है परंतु संतान नहीं है, संतान की कमी है। मेरे घर संतान तो 2-4 है लेकिन धन संपत्ति की कमी है। हे दीदी, मैं इस समय गर्भवती हूँ और जब मेरे गर्भ का संतान बाहर आ जाए तो मैं रातों रात आपके घर पहुंचा दूंगी।
परंतु उसके बदले आप मेरे पति को कुछ धन संपत्ति दे देना। धुंधली देवी ने कहा ठीक है, परंतु लोग पूछेंगे, लोग पहले ही पता चल जाता जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं। यदि व्यक्ति कहेंगे ये तो गर्भवती हुई नहीं, संतान कैसे जन्म दे दी। तो धुंधली देवी की बहन ने कहा कोई बात नहीं दीदी, तब तक आप अपने पेट पर कपड़ा बांध कर रहे। अब सारा प्रोग्राम फिक्स हो गया। अब धुंधली देवी की छोटी बहन अपने घर आ जाती है और उस फल का परीक्षा लेने के लिए उस फल को, जो गौ माता थी वो भी बांझ थी बेचारी, उस फल को गौ माता को खिला दिया जाता है। अब समयानुसार धुंधली देवी की छोटी बहन का एक पुत्र होता है। रातों रात उन्हें धुंधली देवी के घर पहुंचा दिया जाता है। अब पूरे मोहल्ले में शोर मच गया कि धुंधली देवी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। ब्राह्मण आत्मदेव भी बड़े खुश हैं, उत्सव मना रहे अपने पुत्र का होने का। और उस गौ माता से भी समय बीतने पर एक सुंदर बालक का जन्म होता है। गौ माता ने कैसा संतान को जन्म दिया, उनका पूरा शरीर मनुष्य जैसा। गौ माता का जो बालक है उनका पूरा शरीर मनुष्य जैसा, बस एक कान जो है वो गाय के जैसा थे। अब बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, नामकरण करने की बारी आती है। ब्राह्मण आत्मदेव कह रहा है मैं नामकरण करूंगा, पत्नी धुंधली देवी कह रही मैं नामकरण करूंगी। ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा नहीं नहीं, मेरे कारण महात्मा जी ने फल दिया, तुम उस फल को खाई तभी ये बालक हुआ है, इसलिए मैं नामकरण करूंगा। अब आत्मदेव की पत्नी धुंधली देवी कहती वह हरे जमाना, 9 महीने तक गर्भ में रखा मैंने और नामकरण आप करोगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा चलो ठीक है आप ही नामकरण कर दो। तो ब्राह्मण आत्मदेव की पत्नी ने कहा मेरा नाम धुंधली देवी है, तो मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी, मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। अब ब्राह्मण आत्मदेव को अपने पुत्र का नामकरण करने का तो अवसर मिला नहीं। उन्होंने सोचा चलो मैं गाय के बच्चे का ही नामकरण कर देता हूं। तो उस गाय के बच्चे का पूरा शरीर मनुष्य जैसा था, बस एक कान गाय के जैसा था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण जी रख दिया, गोकर्ण। अब गोकर्ण जी बड़े सुशील विनम्र, लेकिन धुंधकारी बिल्कुल उनका उल्टा। धुंधकारी बड़ा दुष्ट था, अत्याचारी, वो बचपन से ही उद्दंड था। कभी किसी के घरों में जाकर आग लगा देता, पड़ोस के बच्चों को लाकर कुएं में डाल देता, बर्तन उठाकर कुएं में डाल देता। पड़ोसी बड़े तंग आ चुके थे। अब हर रोज पड़ोसियों की लंबी लाइन लगने लगी और धुंधकारी ब्राह्मणों का अपमान किया करता था। अब हर रोज पड़ोसी आते ताना सुनाने के लिए ब्राह्मण आत्मदेव को, हे ब्राह्मण आज तेरे पुत्र ने मेरे घर में आग लगा दिया, आज तेरे पुत्र ने मेरे पुत्र को कुएं में डाल दिया। अब ब्राह्मण लोग आते हैं, ब्राह्मण आत्मदेव आज तेरे पुत्र ने हम सभी ब्राह्मणों का अपमान किया। तो ब्राह्मण आत्मदेव कहते हैं पुत्र धुंधकारी आप ब्राह्मणों का अपमान क्यों करते हो, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण आपको श्राप दे देंगे, इसलिए आप ऐसा मत करो। धुंधकारी ने कहा हे पिताजी आप चुप रहिए, हम जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब ब्राह्मण आत्मदेव को बड़ा बुरा लगता है। ब्राह्मण आत्मदेव आत्महत्या करने के ख्याल से वन की ओर जाने लगते हैं। हे भगवान